today we will start a new chapter. Name is surface area and volume of a right circular cylinder. पहले आप इसको समझना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो जब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं ना, तो होता क्या है, बेसिकली शेप बना करके दिखाता हूं। कुछ इस तरह की शेप होती है, लाइक दैट, ठीक है। आप कैसे, ऐसी शेप जो होती है, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, और दिस वन जो अपने जैसे सिंपल सिलेंडर की शेप है, आप समझ सकते हो, आप लोगों ने बेसिक इतना पढ़ाई होगा। जैसे ये बॉक्स है, दिस वन इट इज सिलेंडर, ये शेप सिलेंडर की शेप है। तो आपके से सिलेंडर में होता क्या है, देखो नीचे एक सर्कल होगा, बैक साइड में भी एक सर्कल होगा, और साइड के अंदर हाइट होगी, ठीक है। तो आपके से ये कर्व्ड एरिया है। तो अगर मैं कभी भी बात करता हूं सर्कल की, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, जिसका दिस वन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये एक्सिस होती है, दिस वन एक्सिस, और ये बॉटम पे जो सर्कल है और टॉप पे जो सर्कल है, ये एक्सिस इन दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपके ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये शेप होगी रेडियस, एंड दिस वन इज हाइट, दिस वन इज हाइट। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले सर्कल के एरिया, सॉरी सिलेंडर के एरिया के, सिलेंडर का एरिया मींस राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया। तो देखो एरिया टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एरिया, सबसे पहले तो एरिया होगा, हमें जब टोटल एरिया निकालना है किसी भी सिलेंडर का, मान लो मुझे इसी सिलेंडर का ही एरिया निकालना है, या मैं ये ले लेता हूं यूज, कुछ और भी, दिस वन। मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रहा, ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, लेकिन आप समझ सकते हो इट इज ए सिलेंडर। जब ये सिलेंडर है तो हमारे पास में अगर आप देखो तो यहां पर एक सर्कल है और बैक में भी एक सर्कल है। तो आप जब भी सिलेंडर का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया के लिए आपके पास में ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, तो एरिया होगा सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होने वाला है, एक तो ऊपर वाला सर्कल, एक बॉटम वाला सर्कल 2 जिसे हम बेस कह देंगे, और प्लस आप क्या करो, बॉक्स है अपने पास में सिलेंड्रिकल बॉक्स, आप उसे बीच से कट कर दो यहां से और इसे ओपन कर दो, तो ये शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, दिस वन, जिसमें ये वाली जो साइड है इट इज हाइट। अब अगर आप ध्यान दो तो जब हमने इसे ओपन किया तो ये साइड खुली है, तो मतलब ये वाला पूरा एरिया ही ओपन हुआ है, और जब ये पूरा ओपन हुआ तो इट इज सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्क्यूमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो ये शेप एक रेक्टेंगल की शेप बनी है, और ये कहलाता है कर्व्ड एरिया। और कर्व्ड एरिया कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल की शेप का है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सो 2πr h। दोबारा से रिपीट करता हूं, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है, आप उसमें एक कट लगा दो हाइट के अलोंग और उसे ओपन कर दो, तो वो शेप कुछ इस तरह से खुल जाएगी। तो हाइट तो ये रहेगी, इधर भी हाइट है, और ये जो सर्कल था अब यही ओपन हुआ है, तो इट मीन सर्क्यूमफेरेंस ओपन हुआ है, तो 2πr, तो इसका सर्क्यूमफेरेंस यहां पर है, यहां पर भी है, तो इसका एरिया क्या होगा, 2πr इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कभी भी कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इट विल बी
2 पाई आर एच, क्योंकि सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब ऊपर भी एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हमें तो इन सब का एडिशन करना है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो एरिया क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन प्लस 2 पाई आर एच, दिस वन टोटल एरिया। अगर आप इसमें कॉमन देखते हो तो कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर, अंदर वैल्यू क्या बची 2 पाई आर को कॉमन लेती आर प्लस एच। तो दिस वन इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कभी मुझसे पूछ दे कर्व्ड एरिया क्या होगा तो फार्मूला ये लगेगा, और कभी कहते टोटल एरिया क्या होगा तो फार्मूला लगेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसमें एक स्टेप और ध्यान रखना, यूनिट विल बी आइदर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी होगी उनका स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट डाउन। Yes, next heading is surface area of hollow cylinder। जैसे अपने पास में पाइप होते हैं ना, पाइप की बात कर लो, वो होलो सिलेंडर है भाई, बीच से खाली है, साइड से कुछ मोटे होते हैं तो पाइप बन जाता है। तो हम उनके एरिया की बात करेंगे। अब पहले समझना है कैसे। जब हम सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर की बात करते हैं तो आपके पास मैं एक शेप बना रहा हूं पहले सिलेंडर की। ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब यही की यही कंडीशन सिलेंडर, भाई हमने खोखला सिलेंडर बना दिया, अंदर से आर पार जा सकते हैं इसके, तो इसकी कुछ मोटाई भी होगी, कुछ थिकनेस भी होगी, लाइक दैट। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये बाहर वाला सरफेस है, और जो ब्लू कलर से बनाया है वो अंदर वाला सरफेस है। अब मुझे सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर निकालना है। अब होलो सिलेंडर में क्या खास बात हो जाएगी, होलो सिलेंडर में बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया दोनों इंक्लूड होंगे। मतलब होलो सिलेंडर मींस खोखला सिलेंडर है, इसमें बाहर वाला एरिया भी इंक्लूड होगा और अंदर वाला एरिया भी इंक्लूड होगा, लाइक दैट। फिर से मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, दिस वन। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो बाहर की तरफ सरफेस है ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, और जो अंदर वाला सरफेस है उसे मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और बीच में कुछ थिकनेस है उसकी। मुझे दिया गया कि क्वेश्चन के अंदर इसकी रेडियस, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है और हाइट जो है वो एच है, और यही की यही कंडीशन अंदर वाली रेडियस, दिस वन, मैं यहां पर अंदर बना देता हूं, होंगे लाइन में, सेंटर्स आर इन लाइन, दिस वन इज स्मॉल आर। अब मुझसे कहा गया कि भाई हमें ये सरफेस एरिया निकालना है, जो बाहर वाला है और अंदर वाला है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। पहले आप ये शेप बना लो, फिर हम इसे करेंगे, ठीक है। पहले शेप बनाओ ताकि आपको शेप बनाते हुए चीजें समझ में आएगी, और दो अलग कलर से बनाना वो बेटर रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है। नोट डाउन। अब देखो हमें जो एरिया निकालना है वो रियलिटी में क्या है, दिस वन। ये वाला बहुत ध्यान से समझना इस शेप को, ये वाला।
दिस वन, ये वाला भी, यहां वाला भी। पहले इसको समझना है, लास्ट में नोट करना। जो मैंने यहां पर शेडेड कर दिया है ना, हमें वो वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैंने देखा है ऊपर एक सर्कल है दिस वन, और उसके अंदर ब्लू कलर का सर्कल। पहले इस शेप को थोड़ा सा समझते हैं और फिर लिख लेंगे। इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये वाली रेडियस कैपिटल आर है। हमें तो बीच वाला एरिया चाहिए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दिस वन, ये वाला एरिया। तो सबसे पहले जब मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो मैं देखूंगा पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन है, याद रखना, विल बी, बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप क्या करो, इनटू में पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया ये वाला आया है, लेकिन मुझे पता है सर्कलर शेप ऊपर भी होगी और यही वाली शेप नीचे भी होगी, मतलब एक रिंग की तरह शेप दिखती है। आप जब भी किसी पाइप को देखते हो तो ऊपर से आपको एक रिंग वाली शेप दिखती है, सर्कल नहीं दिख करके वो रिंग होती है। तो जब रिंग होती है लाइक दैट, तो ये आपने बाहर वाला एरिया निकाल लिया और एक बार अंदर वाला एरिया निकाल दिया, तो बाहर के एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस करो, तो जो हैंड का सर्कल बन रहा है या रिंग बन रही है वो एरिया दिखेगा। तो ये हमारे पास में आ गया। नाउ बेस का भी, एरिया ऑफ बेस ये भी सेम होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो बाहर वाला एरिया भी आ गया, सॉरी अपर एरिया भी आ गया और लोअर एरिया भी आ गया। अब मेरा टारगेट है कि मुझे ये वाला कर्व्ड एरिया, बीच वाला कर्व्ड एरिया निकालना। ये पूरा घुमा हुआ है, यहां पर तो शो नहीं हो रहा लेकिन ये रियल में कर्व है। तो ये वाला एरिया पूरा निकालना है, कितनी थिकनेस है उस हिसाब से, इंटरनल साइड में भी एक्सटर्नल साइड में भी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कर्व्ड एरिया की बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, कर्व्ड एरिया निकालना है आपको। तो नाउ वेट, नाउ कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला एरिया निकालते हैं। तो देखो बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा, आपके पास में 2 पाई आर इंटू कैपिटल एच, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, और प्लस अंदर वाला एरिया मुझे और चाहिए। अब ये जो दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा ये गलती कर दी, इसको मुझे इस तरह से नहीं बनाना था, सॉरी। हमें ये वाला एरिया चाहिए, एक तो ब्लू वाला अंदर वाली साइड का एंड ब्लैक वाला जो बाहर दिख रहा है सरफेस वो। तो बाहर वाला एरिया तो हो गया 2 पाई आर एच, और अंदर वाला एरिया ब्लू कलर का है वो हो गया 2 पाई स्मॉल आर एच। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, कुछ कॉमन लेते हो, तो 2 पाई एच कॉमन आएगा, अंदर आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये देखो हमारे पास टोटल वो एरिया आ गया जो होलो सिलेंडर का चाहिए। होलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास ये शेप है तो एक एरिया ये वाला जो बाहर आपको दिख रहा है 1, एक एरिया अंदर वाला दिस वन लाइक दैट, एंड अनदर एरिया ये वाला जो ऊपर की तरफ है। और ऐसा ऐसे ही बैक में होगा, यहां पर तो बॉक्स है तो इसलिए बैक में यूं नहीं होगा, नहीं तो बैक में भी सेम एरिया। तो हमने क्या करा, इन 2 एरियाज को फाइंड कर लिया। नाउ टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया ऑफ या सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों को ऐड ही तो करना है। अच्छा इसमें एरिया ऑफ बेस था, तो टोटल एरिया कितना हो गया था इसका, बेस और ऊपर वाले का मिला करके,
ये वाला एरिया आ गया था, सेम ऐड कर दो, तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आपको इसको और इसको ऐड करना है, बस आपका काम हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब कॉमन ले लो, 2 पाई दोनों से ही थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, जैसे ही कॉमन लोगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर आपको फार्मूला ध्यान हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर थ्रू आउट कॉमन, बस आ गया आंसर। 2 पाई आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का मतलब है साइड वाला एरिया, ऊपर जो रिंग दिख रही है उसका एरिया, जो बॉटम में रिंग दिख रही है उसका एरिया, और प्लस जो अंदर वाली साइड से सरफेस है उसका एरिया। तो आप कैसे ये सारे एरिया होंगे तब आप कैसे रिक्वायर्ड एरिया आएगा। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये मेरे पास में कोई शीट है, अंदर की तरफ लिखा हुआ है और बाहर की तरफ प्लेन है, इसको मैंने ऐसे टर्न कर दिया लाइक दैट। तो ये जो शेप बनने वाली है, दिस वन इज द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में हमें ये वाला बाहर वाला एरिया चाहिए, प्लस मुझे अंदर वाला एरिया भी चाहिए जो प्लेन वाइड दिख रहा है, और प्लस मुझे ऊपर वाला एरिया भी चाहिए और मुझे नीचे वाला एरिया भी चाहिए। तो मैंने सारे एरिया निकाल करके ऐड किए, तब जाकर के मेरे पास में कंप्लीट एरिया ऑफ होलो सिलेंडर आया है, जिसका फार्मूला ये है। ये लर्न हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो हर बार निकालना पड़ेगा। तो इसलिए याद कर लो, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, बस ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर होगा। नोट डाउन, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट circular cylinder is 88 centimeter square and height is 14 centimeter, then find diameter of base of cylinder। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायमीटर निकालना है आपको। ठीक है, इनिशियल क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होने चाहिए, कर लो। चलो देखो, आई थिंक आप लोगों से आंसर निकल गए होंगे। तो हमारे पास में द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88। पहले हमेशा है ना शेप ऑरली बना लिया करो, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन को समझना। इसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड एरिया तो ये वाला होता है, तो कर्व्ड एरिया का फार्मूला था, अगर मैं इसकी रेडियस को r लेट करता हूं तो, अच्छा पेपर में लिखोगे ना, तो लेट रेडियस इज इक्वल टू r, तो कर्व्ड एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, कर्व्ड एरिया इज 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई को हम जनरल 22/7 ही ले रहे हैं, इंटू r इंटू एच 14। तो देखो 7 से 2 बार कैंसिल हुआ, 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88, तो 88 इंटू r is equal to 88, so r will be 1, means radius is 1 सेंटीमीटर। आप r सेंटीमीटर लिख दिया करो,
1 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, मीन्स 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 सेंटीमीटर। एकदम सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ कर्व्ड एरिया एंड टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर is 2:5. Then find the ratio of radius and height. रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है ऑफ सिलेंडर, ठीक है, करो ट्राई, हो जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत सीधा सा क्वेश्चन दिया है। अब आप आंसर मैच करो, ठीक है, सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, मैं अब इसमें डायग्राम नहीं बना रहा, चलो बना देते हैं। ये कहता है रेशियो ऑफ कर्व्ड एरिया, इसके रेडियस को हमने ले लिया r, हाइट को ले लिया h, तो कर्व्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया इज इक्वल टू 2/5। तो कर्व्ड एरिया इज 2 pi RH अपॉन टोटल एरिया इज 2 pi R इंटू R प्लस H इक्वल टू 2/5। 2 pi R से 2 pi R कैंसल, क्योंकि रेडियस 0 तो हो नहीं सकती, इसलिए आप कट कर सकते हो। तो रहा क्या? H अपॉन R प्लस H इज इक्वल टू 2/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5H इक्वल टू 2R प्लस 2H, सेम साइड ले जाओ H को, तो 5H माइनस 2H, 3H इक्वल टू 2R। हमसे पूछा क्या है? हाइट और रेडियस और हाइट का रेशो, तो R अपॉन H, 2R इक्वल टू 3H, मुझे R के अपॉन में H चाहिए, तो इस 2 को अपॉन में ले जाओ, तो इट विल बी 3/2। तो रेडियस और हाइट का रेशो आ गया 3:2, मीन्स रेडियस हाइट की 3/2 टाइम है, रेडियस और हाइट का रेशो 3/2 है। ओके, नोट डाउन।